अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं वहीद वजीर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने क्लास 5th जनरल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन का मतलब है दर्जाबंदी, ग्रुपों में तकसीम करना। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है खसूसियात। देखो, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, उन सबको दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया है। फर्स्ट वन है वर्टिब्रेट्स और सेकंड वन है इनवर्टिब्रेट्स। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, खासूसियात की तरफ। यानी वर्टिब्रेट्स में जो एनिमल्स रखे गए हैं उनके कौन कौन से खासूसियात हो सकते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स में जो एनिमल्स रखे गए हैं उनके कौन कौन से खासूसियात हो सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं वर्टिब्रेट्स को। तो वर्टिब्रेट्स में इंटरनल स्केलेटन मौजूद होता है, अंदरूनी ढांचा मौजूद होता है। और याद रखें वो किस चीज से बना होता है? बोन से बना होता है, हड्डियों से बना होता है। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स के बॉडी के अंदर बोन्स मौजूद होते हैं, हड्डियां मौजूद होती हैं। वर्टिब्रेट्स की बॉडी को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: हेड, एब्डोमेन एंड टेल। फॉर एग्जाम्पल ये कैट है, बिली। याद रखे कैट वर्टिब्रेट है। तो ये क्या है? ये इसका हेड है। ये क्या है? ये इसका टेल है। और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एब्डोमेन। ठीक है। तो वर्टिब्रेट की बॉडी को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: हेड, एब्डोमेन एंड टेल। वर्टिब्रेट्स में जो ब्रेन होते हैं, दिमाग, वो स्कल के अंदर मौजूद होते हैं। स्कल के अंदर। स्कल क्या है? ये जो हेड का बोन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्कल। तो वर्टिब्रेट्स में जो ब्रेन होते हैं वो यहाँ पर स्कल में मौजूद होते हैं, यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर मौजूद होते हैं। वर्टिब्रेट्स में हेयर यानी सुनने की एबिलिटी भी होती है, सी देखने की एबिलिटी भी होती है, स्मेल सूंघने की एबिलिटी भी होती है, टेस्ट जायका चेक करने की एबिलिटी भी होती है, और फील महसूस करने की एबिलिटी भी होती है। अगर हम ब्लड की बात करें, खून की, तो वर्टिब्रेट्स में ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेट करता है। ब्लड वेसल क्या है? वेंस, आर्टरीज, कैपिलरीज, ये सब क्या है? ये ब्लड वेसल हैं। तो वर्टिब्रेट्स में ब्लड, वेंस, आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर सर्कुलेट करता है। ठीक है। यानी हार्ट से, दिल से ब्लड वेसल के जरिए खून बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में चला जाता है, और फिर वहां से ब्लड वेसल के जरिए दिल में वापस आ जाता है। ठीक है। स्किन की अगर हम बात करें, स्किन, तो बाज़ वर्टिब्रेट्स के स्किन के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं। स्केल्स, फिश को आप लोगों ने देखा होगा, फिश में ये स्केल्स मौजूद होते हैं। आगे जाकर हम डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। बाज़ वर्टिब्रेट्स के स्किन के ऊपर फेदर्स मौजूद होते हैं, पर। और ये आप लोगों ने देखा होगा बर्ड्स में, परिंदे। बाज के स्किन के ऊपर हेयर मौजूद होते हैं, बाल। और ये आप लोगों ने देखा होगा मैमल्स पर। ठीक है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरियां, उनके स्किन के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं। या अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की, तो उसके बॉडी के ऊपर भी हेयर मौजूद होते हैं। ठीक है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट्स जो आपके बुक में दिए गए हैं। इनवर्टिब्रेट्स की तरफ हम आते हैं। दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ बोन इनसाइड द बॉडी। देखो, जैसा कि स्टार्ट में मैंने कहा कि वर्टिब्रेट्स के बॉडी के अंदर बोन्स मौजूद होते हैं, हड्डियां मौजूद होती हैं। लेकिन याद रखें, इनवर्टिब्रेट्स के बॉडी में आप लोगों को कोई बोन नहीं मिलेगी। एक ही बोन जो है वो मौजूद नहीं है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं ये। अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें,
तो मुख्तलिफ इनवर्टिब्रेट्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है। बाज़ फ्लैट होते हैं, जैसा कि फ्लैट वार्म, ये क्या है, ये फ्लैट वार्म है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखे क्या है, फ्लैट है। बाज़ राउंड है, गोल, फॉर एग्जांपल राउंड वर्म, ये क्या है, ये राउंड वर्म है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखे राउंड है, गोल है। यहाँ पर गोल का मतलब ये नहीं, यहाँ पर गोल का मतलब ये है कि इस तरह गोल है, ठीक है, इस तरह। बाज़ सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेड का मतलब कि सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, टुकड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। एग्जाम्पल अर्थवर्म, ये क्या है, ये अर्थवर्म है और ये आप लोग देख सकते हैं सेगमेंटेड है। ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये जो अर्थवर्म है ये सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, टुकड़ों पर मुश्तमिल है, ठीक है। और लास्ट में ये भी नोट कर लें, यहाँ पर हमने ये कहा कि वर्टिब्रेट्स की बॉडी को 3 मेन पार्ट्स पर तकसीम किया गया है, हेड, एब्डोमेन एंड टेल। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह के टर्म्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। So this lecture was about classification and characteristic of animals. I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।